अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसे आम तौर पर यूटीआई भी बोला जाता है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा यूरिनरी सिस्टम का आइडिया होना चाहिए। हमारा यूरिनरी सिस्टम जो है वो दो किडनीज़ पर मुश्तमिल है। किडनीज़ जो हैं ब्लड को फ़िल्टर करते हैं और उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है और इस तरीके के बाकी जो साल्ट्स हैं उनको रिमूव करते हैं ताकि ब्लड जो है उसकी पीएच को मेंटेन किया जा सके। किडनी से दो ट्यूब्स निकलती हैं जिन्हें यूरेटर कहते हैं। यूरेटर जो हैं वो ओपन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर जो है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर बैग है, जहाँ पर किडनी से प्रोड्यूस होने वाला फ्लूइड, जिसे आमतौर पर यूरिन कहते हैं, उसको स्टोर किया जाता है टेम्पोरेरी। और आखिरी पार्ट जो है वो आता है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो है ये एक डक्ट है, एक नाली है, एक ट्यूब है जो यूरिन को बॉडी से रिमूव करती है। यूरिथ्रा जो है ये फीमेल की बॉडी में शॉर्ट होता है और मेल की बॉडी में इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। और यूरिथ्रा जो है वो शॉर्ट होने की वजह से आम तौर पर फीमेल की बॉडी में यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब ये जो हिस्सा है इसे हम लोअर यूरिनरी ट्रैक बोलते हैं और ये जो हिस्सा है इसे हम अपर यूरिनरी ट्रैक बोलते हैं या अपर यूरिनरी पार्ट बोलते हैं। तो दोनों में से कहीं पर भी इन्फेक्शन जो है अगर हो तो उसे हम आमतौर पर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। इसके सिम्टम जो हैं वो डिपेंड करती हैं कि इन्फेक्शन जो है वो किस जगह पर है, अपर पार्ट में है या कि लोअर पार्ट में है। लेकिन ओवरऑल जो जनरल सिम्टम्स हैं उनमें स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूरिनेट यानी पेशाब की बार बार और बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ जो है वो आपको वॉशरूम जाने की, पी करने की जो है वो हाजत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। बाज़ दफ़ा आप अपना ब्लैडर जो है वो उसको एम्प्टी भी कर लेते हैं लेकिन उसके बावजूद जो है वो यूरिनेट करने की ख्वाहिश पैदा होती है। और बाज़ औक़ात जो है डिसयूरिया यानी पेशाब नहीं होता लेकिन उसके बावजूद भी आपको वॉशरूम जाने की जो ख्वाहिश है वो पैदा होती है। बर्निंग फीलिंग व्हेन यूरिनेटिंग, पी करते हुए, यूरिन करते हुए बहुत ज़्यादा शदीद अनकम्फर्टेबल जलन का एहसास होता है। अगर आप यूरिन को देखें तो सम टाइम वो क्लाउडी होता है जो कि पस की अलामत है। इट मीन्स कि देयर इज़ सम इन्फेक्शन इन योर यूरिनरी ट्रैक। सो ये इन्फेक्शन कहीं पर भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग या यूरिन, बाज़ दफ़ा जो यूरिन है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्मेल पैदा हो जाती है, ये भी एक इन्फेक्शन की अलामत है। बाज़ औक़ात ब्लडी या डार्क कलर का यूरिन आता है जिसे आमतौर पर हेमाटोयूरिया कहते हैं, जिसमें ब्लड जो है उसकी मिकदार थोड़ी मीडियम या ज़्यादा हो सकती है। फीलिंग टायर्ड और शेकी, बाज़ दफ़ा थकावट रहती है हर वक्त और जिस्म जो है वो शेक भी होता रहता है। और सीवियर कंडीशन में आमतौर पर फीवर्स यानी बुखार आ जाता है या चिल्स, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, ठंडे पसीने आते हैं। तो इस तरीके से मिलती जुलती, इसके अलावा पेन भी हो सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो अगर सीवियर किस्म का इन्फेक्शन किडनीज़ में हो तो उसके साथ नाज़िया और वॉमिटिंग भी हो सकती है। इन सिम्टम्स की बिना के ऊपर फिर आप ये डायग्नोज़ करते हैं कि ये सिम्टम्स क्यों हैं। उसके लिए ब्लड वर्क किया जाता है, ब्लड में नाइट्रेट्स को चेक किया जाता है, ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स को चेक किया जाता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा ब्लड के कलर को, जिसमें आरबीसी रेड ब्लड सेल को भी चेक किया जाता है और कंफर्म किया जाता है कि आया ये यूटीआई ही है या कोई और रीज़न तो नहीं है। अगर कंफर्म हो जाए तो आम तौर पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी कॉजेज़ क्या है। कॉजेज़, इसकी सबसे बड़ी कॉज जो है वो बैक्टीरियम है, एशेरिकिया कोलाई, जिसे ई कोलाई भी बोलते हैं। इसके अलावा भी कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो इसकी कॉज हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये बैक्टीरियम ई कोलाई हमारी गट में, लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है और सम हाउ फीसिस के अंदर से ये मूव करता हुआ हमारे यूरिनरी सिस्टम में दाखिल हो जाता है। ख़ास तौर पर उन लोगों में जो
टिशू पेपर के ज़रिए इस्तिंजा करते हैं या वाशरूम में टिशू पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं कि फीसिस जो हैं वो मुकम्मल तौर पर क्लीन नहीं हो पाते और बैक्टीरिया जो हैं वो फिर एनस से निकल कर यूरिनरी सिस्टम में दाखिल हो जाएंगे। और ऐसा आम तौर पर ज़्यादातर जो है वो फीमेल की बॉडी में होता है, क्योंकि उनका जो यूरिथ्रा है वो उसकी जो लेंथ होती है वो मेल की निस्बत जो है वो कम होती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते, ये इन्फेक्शन मेल में भी, फीमेल में भी, बड़ों में भी, बच्चों में भी, बूढ़ों में भी किसी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा फंगस है, कैंडाइडा अल्बिकन्स, फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है वो सामने आ सकता है। ऐसी सूरत में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी, फिर एंटी फंगल मेडिकेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे जो यूरिनरी ट्रैक में इसमें 3 तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। नंबर 1 सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस जो है ये इन्फेक्शन जो है ये ब्लैडर में होता है, यानी जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके अंदर पस पड़ गई है, ज़ख़म बन गए हैं, बैक्टीरिया चले गए हैं, उन्होंने यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है उसके अंदर पेनिट्रेशन करके इन्फेक्शन कॉज कर दिया है और उससे ये सारी सिम्टम जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। इस तरह से पाइलोनेफ्राइटिस है, ये किडनी का प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है जिसमें पेन होती है, नोज़िया, वॉमिटिंग, फीवर और उसके साथ साथ जो टिश्यूज़ हैं किडनीज़ के वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो सर्टेन टेस्ट की मदद से इसको भी पता चलाया जा सकता है। तो ये भी एक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की अलामत हो सकती है। बाज़ दफ़ा अगर किडनी और यूरिनरी ब्लैडर अफेक्टेड ना हो तो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर इन्फेक्शन जो है वो यूरिथ्रा में भी हो सकता है, जो कि डक्ट है, नाली है यूरिन को पास करने वाली, इसे आमतौर पर यूथराइटिस बोलते हैं। और ये इन्फेक्शन अभी ज़्यादा डीप नहीं गया और अभी सिर्फ यूरिथ्रा के अंदर ही मौजूद है। तो ये इसकी कुछ काजेज़ हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके ज़रिए ये इन्फेक्शन जो है वो फैल सकता है। जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो बैक्टीरियम हैं वो जो है वो यूरिनरी सिस्टम में एंटर हो सकते हैं। इसके अलावा एज, डायबिटीज़, कुछ सर्टन मेडिकल कंडीशंस, अनहाइजीनिक कंडीशंस और इस तरीके की कुछ अलामात ऐसी भी हैं जिनके ज़रिए ये कंडीशन पैदा हो सकती है। अगर ये कंडीशन पैदा हो जाए तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज जो है वो आमतौर पर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स के ज़रिए किया जाएगा। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की नौइयत क्या है, आया कि वो बच्चा है, बड़ा है, यंग है, मेल है, फीमेल है, प्रेग्नेंट है, नहीं प्रेग्नेंट, उस हिसाब से फिर डॉक्टर जो हैं वो डायग्नोस करते हैं। और देर आर मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए इस इन्फेक्शन को ट्रीट किया जा सकता है। और बाद सूरतों में इसका ट्रीटमेंट लंबे अरसे तक करना पड़ता है, आईवी के ज़रिए भी और ओरल मेडिकेशन के ज़रिए भी। क्रैनबेरी जूस जो है इसको यूज़ करवाते हैं, इनके बारे में ख्याल है कि क्रैनबेरी जूस में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो यूटीआई इन्फेक्शन को ख़त्म करने का बायस बन सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। लेकिन एनी हो पाउडर या साशे की फॉर्म में मिलता है और इसको आमतौर पर यूटीआई इन्फेक्शन में इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि इन्फेक्शन को क्योर करने में हेल्प मिल सके। बाज़ लो डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स जो हैं वो डॉक्टर देते हैं लंबे अरसे तक के लिए कि अगर इन्फेक्शन ठीक होने के बाद दोबारा वापस ना आ जाए। तो बाज़ 1 महीने से लेकर 2 माह तक जो है वो लो डोज एंटीबायोटिक जो है वो जारी रखनी पड़ती है। इसके अलावा डॉक्टर कहते हैं कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स पिएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन पास हो और जो यूरिनरी ट्रैक है वो क्लीन रहे। इसके अलावा फास्फोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है ये 3 to 6 ग्राम तक जो है इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। इसके अलावा सेफलोस्पोरेंस इस्तेमाल होती हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। अमोक्सिलिन इस्तेमाल हो सकती है जो कि पेनिसिलिन ग्रुप है। इसके अलावा फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हर ग्रुप के अपने अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो पेशेंट जो है उसकी नौइयत के मुताबिक फिर डॉक्टर जो है वो एडवाइस करता है कि बेहतर जो है ये कौन सा एंटीबायोटिक रहेगा। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन के बजाय बेहतर है कि किसी अच्छे से स्पेशलिस्ट को दिखाकर और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि ब्लड की सप्लाई जो है वो आमतौर पर ऐसे एरियाज़ जैसे यूरिथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें बहुत कम होती है और दवाई भी बहुत कम
पहुंचती है। इसलिए इसको ट्रीट करने के लिए हैवी एंटीबायोटिक और लंबे अरसे तक जो है वो जारी रखनी पड़ती हैं, तब जाकर ये इन्फेक्शन कवर होता है। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही है।